आपने थंबनेल पर लिखा देखा कि खान सर आए मदनी के सपोर्ट में। हाँ मेरे अजीजों, मुझे इस तरह की वीडियो इसलिए लाना पड़ रहा है। एक भाई है जो अपने आप को मुसलमान बता रहा है, वो चुनौती दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, यानी महमूद मदनी को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और कुरान पर बहस करने की कोशिश वो कर रहा है। इसलिए हम खान सर को ले आए उनके सपोर्ट में, जिसको सुनने के बाद इस भाई का आज होश उड़ जाएगा कि आखिर महमूद मदनी की बात कहां से गलत है। इसकी सफाई खान सर देंगे। और दूसरी चुनौती एक मुस्लिम को मैं देने की कोशिश करूंगा, जो लोग अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, कुरान को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह हम भी इनके पीछे पीछे इनको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी मुसलमानों को और खास तौर से हिंदू भाइयों को भी हम इस पर जोड़ रहे हैं, ताकि आप कहीं इनके बहकावे में आकर अपने धर्म का नुकसान न कर डालें। इसलिए कि इनकी बात में इतनी हिकमत होती है, इतनी गणित होती है कि हर हिंदू भाई इनकी बात समझ ही नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इनके खिलाफ जो गुफ्तगू करेंगे उस पर आपको बने रहना चाहिए। सबसे पहले आइए आप इनकी जुबानी सुनिए, जो महमूद मदनी साहब को चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की। आइए इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम एक मुस्लिम को जवाब देंगे, जो बहुत ही अहम और जरूरी है मेरे दोस्तों आपका रुकना, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो यह कहता है कि जिस मिट्टी में आप जन्म लिए उसी मिट्टी में मिलने की बात कुरान कहता है, तो कुरान के ऊपर यह लांछन लगाना यह बहुत ही गलत है। मदनी को आकर इस पे जवाब देना चाहिए और कुरान और हदीस के मामले को लेकर इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या जो वो कह रहे हैं उसमें कहीं से भी ऐसा बैन है, प्रतिबंधित है कि वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इतने लोग मुस्लिम धर्म के आर्मी में सिलेक्ट होते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में सिलेक्ट होते हैं, तो क्या वो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते? यह बिल्कुल भी कहना गलत है कि नहीं बोलते, और यह बिल्कुल भी कहना गलत है कि ऐसे लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बैठा है, किसी को जबरदस्ती बुलवाया नहीं जा सकता, तो किसी को बोलने से रोका भी नहीं जा सकता, कोई फतवा नहीं जारी कर सकता, ना तो उनके घर पर कोई हमला कर सकता है। मेरा मकसद ये था पूछने का, जो कमेंट से मैं समझ पाया हूँ, कह रहे हैं जो एक्स मुस्लिम लोग जो आवाज़ उठाते हैं या जो बात करते हैं, जो कुछ कमियां या खामियां बताते हैं, मैं एक आम मुसलमान हूँ। हाँ। और सनातन हुसैनी मुसलमान हूँ। हाँ। मैं उंगली दिखा के मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मदनी जैसे मौलवी को हाँ। जो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम कहने से वो मुर्दा कौम हो जाएगा, तो हम जिंदा कौम है। हम दो व्यक्ति है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, अगर आपके पास दम है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत तवज्जो चाहती है मेरी ये बात। इनकी बातों में इतनी कंफ्यूजिंग है, कुछ बात ऐसी बोलेंगे जो आपको सही लग रही है और सही वो है भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके ईमान के लिए खतरा बन जाएंगी और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों को भी कंफ्यूज किया जा रहा है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये बात बताना चाहता हूं कि आपका शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूं, इसलिए जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अगर आप ऐसे चैनल से नहीं जुड़ोगे तो इनका जवाब कैसे दिया जाएगा? एक ग्रुप चाहिए ना, एक मजमा चाहिए, जो हम सब मिलकर इनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। हाँ मेरे अजीजों, हमें इनसे दुश्मनी नहीं, इनसे नफरत नहीं, इसलिए ये भी अल्लाह की मखलूक है। इन तक पैगाम का पहुंचा देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और हर इंसान दुनिया का, अभी तक तो मुसलमान, हर इंसान दुनिया का लोगों के नफा के लिए भेजा गया, लोगों के नफा के फायदे के लिए भेजा गया। इसलिए आप सबको रुकना है और खान सर का वो जवाब जो महमूद मदनी की तरफ से, यानी एक तरह से महमूद मदनी के सपोर्ट में जो पैगाम पहुंचाया है ना, आज ये भाई सुनकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आइए पहले एक मुस्लिम के ताल्लुक से मैं छोटा सा क्लिप दिखाकर उनका जवाब देते हुए, मेरे अजीजों देखो मेरी वीडियो पर अगर आए होना थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं माजरत करता हूं, लेकिन बेनिफिट्स, फायदा इतना बड़ा है कि ये दुनिया में आने का मकसद, इस वीडियो पर आप जो आए हैं, अगर इस फिक्र में आप जुड़े हैं तो आप दुनिया में आने के मकसद को पूरा कर रहे हैं कि आपके पास इतना वक्त नहीं है। 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक तो वॉच कर दो वीडियो को, ताकि बहुत बड़ी तादाद सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से इंसानों की जो अंधेरे में है वो उजाले की तरफ निकल कर आ सके। आइए इनका वीडियो छोटा सा देखिए, उसके बाद हम उसका जवाब देते हुए खान सर का वो जवाब जो सारे देश को हिलाकर रख देगा मेरे अजीजों, और सारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबका दिल साफ कर देगा। आइए पहले इनकी वीडियो देखिए, इनका जवाब देते हैं। ना बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार
यहाँ पे कि भी हमारा सीधा शक है कि ये कह रहे कि अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह भी दावा करता है कि मैं ही गैब के बारे में जानता हूँ, पेट के अंदर क्या है सिर्फ मैं जानता हूँ, है ना। आज जो है डॉक्टर जान जाते हैं, औरों को भी तो 200 रुपए में बता देते हैं कि पेट में बच्चा क्या है। अल्लाह भी देखो क्या दावा कर रहा है, अरे यहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह करा तुम एक छोटी जमात थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। कोई एक भी अगर मेरे चैनल से जुड़ रहा है तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह की रज़ा को हासिल कर रहा है, दुनिया में आने के मकसद को पूरा कर रहा है। अब हम ये बताना चाहते हैं, कंफ्यूजिंग यानी ईश्वर और अल्लाह में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गुमराह कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया, और एक्स मुस्लिम भी यही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से और भी बहुत लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सारे हिंदू भाइयों को रोककर खान सर की वीडियो दिखाने से पहले ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि बड़े बड़े जो महाराज हैं, जो साधु हैं, उनसे आप मिलिए और उनसे पूछिए कि ईश्वर का मतलब क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे ईश्वर वो है जो कण कण में बसा हुआ है, यानी जर्रे जर्रे में, आसमानों में, जमीनों में, चांद में, सितारे में, दरियाओं में, पहाड़ में, जंगल में, बयाबान में, दरिंदे परिंदे चरिंदे, हवा, जितना भी निजाम है जिंदगी मौत का, उसको ईश्वर कहते हैं। और किसी बड़े मौलाना मौलवी से जाके एक मुसलमान पूछ ले या हिंदू भाई जाके पूछ ले तो वो बताएंगे जो सब कुछ ईश्वर के बारे में ये महाराज ने बताया है, वही एक मुसलमान मौलाना साहब भी बताएंगे कि सारी कायनात को बनाने, रचाने, सजाने वाला अल्लाह है। तो अरबी में अल्लाह है, हिंदी में ईश्वर है। पूजने का तरीका अलग हो गया। जो पूजने का तरीका है मुसलमान का, उसको हिंदू एक्सेप्ट नहीं करता, और जो हिंदू के पूजने का तरीका है हिंदू भाइयों के, उसको मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन कुदरत में, वहदानियत में 95% मेरा ये सर्वे है कि वो ईश्वर को वही मानते हैं जो अल्लाह को मुसलमान मानते हैं। तब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक मुस्लिम से, ये इनका नाम सलीम है, मैं इनको भाई भी कह सकता हूं, भाई किसी को जोड़ने के लिए बोलना पड़ेगा। अब पता ये चला कि तुम कह रहे हो कि 200 रुपये में डॉक्टर पेट के अंदर है क्या बता देता है। इसका एक भारी जवाब मैं ये देना चाहता हूं, ये 200 रुपया किसने बनाया, ये पेट किसने बनाया, उस डॉक्टर को खड़े रहने के लिए जमीन किसने दी, उस डॉक्टर को आंख किसने दी, दिमाग किसने दिया, उसके आलात को किसने बनाया जिससे वो चेकअप कर रहा है। क्या वो एक सिस्टम नहीं है खुदा का? आप उसका इनकार कर रहे हो और आपकी खोखली हंसी ये बता रही है कि आप अपनी बात में खुद शर्मिंदा हो, खुद शर्मा रहे हो। आप खुद जो है अंदर से होपलेस हो। आपकी मुस्कान ये बता रही है कि आप हारते जा रहे हो, हारते जा रहे हो। लेकिन आप वही है कि कोई अगर ये जिद पर आ जाए कि 2-2 4 नहीं होता 3 होता है, तो उसके लिए सारी दुनिया मिलकर क्या कर सकती है। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे रब के हाथ में है। दुनिया की कोई भी चीज, सारे लोगों से गुजारिश करता हूं मैं, कोई भी चीज अपनी मर्जी से कोई हरकत करती है। कोई गाड़ी हो, कोई रोबोट हो, कोई जहाज हो, कोई ट्रेन हो, कोई बस हो, यानी कोई भी निजाम अपनी मर्जी से कोई हरकत है। कहीं देख रहे हैं आप कि आप कुछ भी बना दें, साइंस के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से अपना दिमाग लड़ा दें, बड़े से बड़े फलासफर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले, चांद पे चले जाएं, लेकिन क्या जो है वो चांद पर कैसे पहुंच गए? ऑक्सीजन अगर ना रहे, ऑक्सीजन किसने बनाया? ऑक्सीजन हम सबके रब ने बनाया। अब ऑक्सीजन को भी कोई डॉक्टर बता सकता है? 200 रुपया लेके बता देगी ऑक्सीजन किधर है, ये बता सकता है डॉक्टर? ऑक्सीजन जो सारे लोगों की जरूरत है, लेकिन दिखाई किसी को भी नहीं दे रही है। कितनी बड़ी जरूरत है कि 3 से 4 मिनट अगर ऑक्सीजन हम सब पर बटा ले तो सारी कायनात जो है धाराशायी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये छेड़खानी जो ये करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका जो है अपने रब से इन्हें रिश्ता टूट गया है, जो सारी कायनात का परवरदिगार है। अब रिश्ता टूट गया है तो दुनिया की जिल्लत वाली शोहरत हासिल करने के लिए ये बेचारे जबरदस्ती समझ लीजिए कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। इसलिए हम इन तक एक बड़ा पैगाम पहुंचाकर इनको अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाना चाहते हैं, ताकि फिर से इनका रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम गुनाहों को माफ कर दे।
ऐसी कुदरत और ताकत का मालिक है हम सबका। हाँ, क्यों ऐसी कुदरत का मालिक है कि एक बार नेकी करने वाला बंदा, हम खान सर की वीडियो बस दिखाने वाले हैं मेरे अजीजों, मैंने कहा था ना थोड़ा सा वक्त तो लगता है लेकिन बेनिफिट्स इतना बड़ा होगा जिसको इंशाअल्लाह हमारी आंखें देखेंगी, हमारी आंखें देखेंगी मेरे अजीजों, कि एक बार जब नेकी करने वाला बंदा कहता है लब्बैक या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, तो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह कहता है लब्बैक। एक बार गुनाहगार जब पुकारता है तो अल्लाह 3 बार लब्बैक कहता है। मेरे अजीजों, समझो अपने रब को, इसीलिए कहा जिसे रब मिला उसे सब कुछ मिला, जिससे रब ना मिला उसे कुछ भी ना मिला। और ये बात तय है, ये बात यकीनी तौर पर अपने अंदर बिठा लो कि बहुत दूर फिजा में तेरी पतंग तो सही, यानी तरह तरह की बातें आप करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी पकड़ नहीं होगी। बहुत दूर फिजा में तेरी पतंग तो सही, मगर ये तो सोच कि डोर किसके हाथ में है, रिमोट किसके हाथ में है, पानी कैसे मुंह तक जाता है, पानी कैसे निकलता है जमीन से, ये तो सोच कि डोर किसके हाथ में है। ये हाथ में जो ताकत है वो किसके हाथ में है, किसके कंट्रोल में है। जिन लोगों के हाथ थे उसके बाद हाथ सल हो गए, बहुत से लोग आंख वाले थे लेकिन आंख अब नहीं है। क्यों नहीं पूरी दुनिया के इंसान और जन्नात मिलकर उसकी आंख में रोशनी डाल देते, या जो लोग अंधे पैदा हो गए उनको आंख वाला बना देते। कोई ऐसी चीज बनाकर दिखाओ जिसके अंदर जान हो, एक मक्खी बनाकर दिखाओ। तो एक मुस्लिम को एक बड़ा जो है, एक बड़ा सवाल मैं उनसे करके जा रहा हूं कि आप अपनी बात को सच साबित करने के लिए झूठे बनते चले जा रहे हो, झूठे बनते चले जा रहे हो, इसलिए कि जो सच है वो कभी झूठ हो नहीं सकता। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं कि सारी दुनिया के इंसानों को जमा कर लो, खुदा का एक चैलेंज है, और एक मक्खी बनाकर उसमें जान पैदा करके दिखाओ। जान, उसी जैसा जान, उसी जैसी आंख जो रब ने बना, उसी जैसा कान, उसी जैसी फुर्ती, कोई रिमोट नहीं होना चाहिए, वो अपने से वो सारा निजाम आप उसके अंदर कायम करके दिखाओ। आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये खुदा का चैलेंज, और नहीं कर सकते तो लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ, ऑप्शन खुला है, रास्ता खुला है, वो रब तैयार है, तैयार है माफ करने के लिए। हम माफी तो मांगे सही, हम माफी तो मांगे सही मेरे अजीजों। अब आइए आप खान सर की उस वीडियो को देखिए। विवाद आ जाता है ना, वंदे मातरम, कुछ मुस्लिम लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसका भी एक लॉजिक है, आगे समझाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के हिसाब से स्वतंत्रता है। अब इस्लाम धर्म जो है ना वो एक ऐश्वर्यवाद है, वो कहता है कि हम केवल अल्लाह की पूजा करेंगे, उसके सिवा किसी का पूजा नहीं कर सकते, ये इसका मूलभूत सिद्धांत है। और वंदे मातरम कहने का सेंस क्या होता है कि हम इस धरती की पूजा करते हैं। तो देखिए बात में कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सिद्धांतवादी मतभेद है, वो कहता है कि हम केवल अल्लाह की पूजा करेंगे, सम्मान सबका करेंगे लेकिन पूजा करेंगे केवल अल्लाह का। मुस्लिम अपने माता पिता का पैर नहीं छूते हैं, रीजन क्या है कि पैर छूने का मतलब वंदना करने का होता है, तो वो नहीं छूते हैं उसका। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं छूते हैं लोग पैर वगैरह, तो वो क्या कहते हैं कि भैया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, हम एक ही की पूजा करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जब इस पे संसद में बहस हो रहा था कि हम वंदे मातरम सुजलाम सुजलाम मलयज सुतलम, इसको हम लोग अपना राष्ट्रीय गान बनाए कि जनगण मन को, तो फिर यही विवाद आ गया कि भाई राष्ट्रीय गान सबको गाना रहता है, इसमें इस्लाम धर्म जो है वो धार्मिक भावना को लेकर इसे नहीं गाएगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे अभी और डिटेल से कि क्या ये उचित है या नहीं है, तो आप उस पर जबरदस्ती नहीं करा सकते, कहाँ चल जाएगा। तो आपने इनकी बात को सुन लिया और ये समझ लिया, ये ऐसे शख्स हैं, ये ऐसी हस्ती है कि कभी मुसलमान की तरफ कभी हिंदू की तरफ ये बेबाक होकर बोलते हैं। हालांकि बहुत से जुमलों में एहतियात करना जरूरी है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ऐसे शख्स का मैं बयान ले आया हूं जो हो सकता है कि हिंदू भाइयों के पक्ष में भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सच्चाई बताई कि एक ईश्वरवाद है मुसलमान, एक ईश्वरवाद है। ईश्वरवाद होना ये बहुत आला दर्जे की बात है, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर है कि एक रब की इबादत हो। पता चला जिसको इस्लाम धर्म यानी इसको जो है इसकी इजाजत देता है, इसके बारे में बताता है कि एक रब की इबादत कैसे होगी, कैसे की जाएगी, उसका क्या तरीका है। अब मुसलमान लोग उसको अपना रहे हैं। तो इन्होंने एक सच्चाई बताने की कोशिश की है कि हकीकत में इनकी किताब, इनका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। मेरे अजीजों, यहाँ पर कितनी बड़ी मजबूरी है, खुशी है मुसलमानों के लिए, लेकिन हिंदू भाई जो नाराज हैं तो वहां पर यह जुमला इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि आपको हम खुश कर देते अगर हमारा रब ये कहता कि ऐसा कह दो। तो वो चीज असल में कुरान और हदीस एक ऐसी मजबूत किताब है, उसमें हर चीज की दलील है, हर चीज जो आप सवाल करोगे उसकी दलील है, जो आप सवाल करोगे उसकी दलील है। तो बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कुरान में कहाँ लिखा है। कुरान में लिखा है, कुरान के माहिरीन उसको बताएंगे। आम मुसलमान सड़क पर चलता हुआ
उसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं वज़ू के फराइज, गुस्ल के फराइज नहीं जानते, उनको क्या मालूम कि वंदे मातरम का मतलब क्या निकलता है। उनसे भी सवाल कर दिया जाए बहुत से मसाइल के ताल्लुक से, तो जवाब दे ही नहीं पाएंगे। पता चलो उनको तो खुद सीखने की जरूरत है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कुछ मुसलमान के हक में, कुछ हिंदू भाइयों के हक में। तो हमें बटना नहीं है, बल्कि सच्चाई का सामना करना है और सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करना है। इसलिए कि ईश्वर को, अल्लाह को सीधा रास्ता पसंद है। लोगों को यानी चढ़ाना उतारना, झगड़ा लड़ाई, एक दूसरे को दूर करना। अब देखिए इनकी बातों से क्या लग रहा है, मौलाना को काट रहे हैं, क्या यही रास्ता है? हिंदू भाइयों से इंटरव्यू ले लेकर मौलानाओं को ये काट रहे हैं, उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये जोड़ने का रास्ता है? ये तो एक फितने का रास्ता है ना। तो मुसलमान जो है एक दूसरे से नफरत, पता चला कि जो हिंदू भाई फिर उस यानी आपकी बात से सहमत होंगे, फिर वो बोलेंगे यार तुम्हारा मुसलमान भाई इस तरह बोलता है, फिर हिंदू मुसलमान में मार होगी, झगड़ा होगी। क्या आप यही चाहते हैं देश के अंदर सहूलत से कोई काम नहीं हो सकता? और अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना पैगाम पहुंचा दीजिए लोगों को। हाँ पहुंचाइए, अपने जो चैनल के माध्यम से पहुंचाइए। और मिन्नत, समाजत और गिरवाजारी, मोहब्बत, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद आप दुआ में लगिए, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। कोई अगर कमी कहीं से है तो इस तरीके से आप खुद कह रहे हो कि वंदे मातरम भी बोलूंगा, जय श्री राम भी बोलूंगा, तो पता चला कि कौन टाइप के मुसलमान आप हैं। आपके मुसलमान होने में तो खुद मुसलमान कंफ्यूज है और हिंदू भाई भी कंफ्यूज है कि भाई ये किस तरह के मुसलमान है। इसलिए वीडियो को खूब शेयर करो मेरे अजीजों, और जुड़ो ऐसे चैनल से जो जुड़ो ऐसे चैनल से जो सारी इंसानियत को एक करने की कोशिश में लगा है। अस्सलामु अलैकुम।